देखिए कौन सी लगा रही हूँ कलर और डिजाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, 7 बज गए थे और ये वीडियो थी मेरी 1 जुलाई की। तो सुबह सुबह ये था कि चना रख के 2-3 दिन पहले ही भिगो दीजिए तो इसको एकदम अंकुरित हो गया था अच्छे से। सबको मिक्स करके और दे देते हैं। और जैसे ही चना मिक्स कर रहे थे वैसे ही मेरी बड़ी वाली दीदी आ गई थी, तो उनके पास थोड़ा देर बैठे रहे। इसके बाद ये तक चना वगैरह सब मिला दे। वो आई थी 29 तारीख को ही, तो पहले मेरे पास रुकी थी वहाँ नई वाली दुकान पे। इसके बाद फिर शाम के टाइम पे अम्मा के पास चली गई थी गांव। तो अम्मा के पास से सुबह ही निकल आई थी कि टाइम से घर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जीजा जी के लिए खाना पीना बनाना था। पर रास्ते पे ये था, मेरा घर पड़ता तो ये था कि मिल ले फिर जाएँ। तो इधर सबके लिए बना रहे थे चना। पहले तो ये था कि पकौड़े वकौड़े कुछ बनाएंगे। फिर दीदी को लेट हो रहा था, ये बोली कि जल्दी निकलना है, क्योंकि जो दीदी के बेटे हैं भांजे, तो वो सर्विस में है, उनको निकलना था अपनी ड्यूटी पे। तो ये था कि मिल लें मामी मामा से, फिर इसके बाद निकलें। तो जल्दीबाजी की वजह से ना चना ही सबको दे रहे थे, और उसमें पकौड़े में टाइम भी लगता। और ये जो बाय कर रही थी दीदी की बेटी है छोटी वाली, तो ये था कि चलो सुबह का नाश्ता चने से ही दे देते हैं और हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि पकौड़े के लिए तो टाइम ही नहीं था। और उधर जीजा जी का भी फ़ोन बार बार आ रहा था कि जल्दी आओ, क्योंकि दीदी एक दिन रुक गई थी अम्मा के पास शुक्रवार पे। तो उनका फ़ोन और बार बार आ रहा था। खाना के लिए भी कोई नहीं था बनाने वाला उनको, इसलिए वो जल्दीबाजी में थोड़ा और ज़्यादा थी। तो इधर ये बड़ी वाली दीदी और भांजे बड़े वाले, और ये उनकी दीदी की बेटी, एक बेटी की तो शादी कर चुके हैं, दिखा भी चुके हैं आप लोगों को कई वीडियो में। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर होंगे मेरे, उनके लिए हम बता रहे हैं कि बड़ी वाली मेरी ननद है ये। तो इधर सबको चना वगैरह दिए। पता है क्या हुआ था कि नमो को बार बार बोल रहे थे कि तुम स्कूल चले जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि 1 जुलाई है, तो अगर स्कूल नहीं जाओगे पापा की डांट हमको भी सुननी पड़ेगी, तुमको भी सुननी पड़ेगी। तो पहले सुबह से तो तैयार था कि हाँ जाएंगे, पर फिर इसके बाद क्या नाटक बनाया कि मम्मी दीदी एक दिन है, दीदी के साथ रहने दो, बेटों की भी तैयारी हो रही है, उनको भी छोड़ना था मुझे, तो दीदी के साथ रहने दो। फिर बुआ आई हैं तो बुआ के साथ रहने दो। मतलब उनका नाटक जुलाई स्टार्ट होते ही नमो का मेरे ना चालू हो गया था। और उसकी वजह से फिर ये भी 2 बार बोली तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसको स्कूल तुरंत भेजो। तो क्या किया, वहाँ पर से उठ के आया और मेरे को क्या सिखाने आया था कि आप बोल दो मम्मी कि मेरा ड्रेस ही नहीं मिल रहा है, और नहीं तो ये बोल दो कि ड्रेस तो मिल गया है पर धुला ही रही है। ये मुझे सिखाने आया था यहाँ पे किचन पे। और फिर छोटा सा मुँह बना लिया कि प्लीज़ मम्मी अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपको कोई काम हम नहीं करेंगे। और उधर से बेटू भी सपोर्ट करने लगी उसका कि हाँ मम्मी लल्ला का कपड़ा ड्रेस धुला ही नहीं है, प्रेस नहीं है, लाइट नहीं है। नए नए नाटक दोनों बच्चों को मेरे शुरू हो गया। और पापा से जाके बोला है कि बेटू लल्ला का ना पापा कपड़ा प्रेस ही नहीं किया है, इसलिए वो नहीं जाएगा आज। तो ये दोनों बढ़िया अच्छा खासा 1 जुलाई के दिन ही ना नाटक बना लिए। तो जब बेटू के जाने की तैयारी होने लगती है ना कि 1-2 दिन बाद चली जाएंगी, तो फिर नमो ना उनका साथ न छोड़ेगा, उन्हीं के साथ रहेगा। और ये लगेगा कितनी बातें दीदी से बोल ले, एक दूसरे को ना साथ खाएंगे, एक दूसरे के साथ उठे बैठेंगे। इन दोनों का मतलब अब वो अकेलापन भी महसूस करता है नमो मेरा। तो ये था कि ना जाओगे बेटू के जाने के बाद ही जाना। और पता है जब बेटू की जाने की तैयारी होने लगती है ना, तो मेरा भी मन पता नहीं कैसा हो जाता है। हम भी 2-3 दिन से मेरा मन बिल्कुल भी सही है, सर पे इतना तेज़ दर्द रहता है। और ब्लॉग वगैरह तो कुछ शूट ही नहीं कर रहे थे, लग रहा था कि बेटू को कितना अपने टाइम दे दें। पता नहीं इस बार कैसा मन मेरा बेचैन हो रहा था, क्योंकि इस बार जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलेगी इनकी
12th था और वो भी CBSE की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये लग रहा था कि पता नहीं अब कब तक में आएगी, तो मुझे भी ना बड़ा टेंशन से थी। ये लग रहा था कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम इनको दे रहे थे, नमो तो इनका साथ नहीं छोड़ना था। वैसे तो खूब लड़े झगड़ेगा, लेकिन जब इसको पता हो जाएगा कि अब दीदी मेरी जाने वाली है, तो फिर ये ना इतना भावुक सा चेहरा इसका हो जाएगा कि अकेलापन की महसूस करता है, फिर बहुत ज़्यादा इसको मिस करता है। तो उसकी वजह से ना मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है नमो को देख करके। खैर इस साल इनका लास्ट ही है 12वीं के बाद, फिर पता नहीं क्या कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं। तो इसलिए ब्लॉग वगैरह इस वजह से मतलब कुछ भी शूट कर रही थी। इधर थोड़ा सा वेट शूट कर रहा था, नमो कर ले रहा था। और दीदी की जाने की तैयारी जल्दी थी कि जल्दीबाजी निकल जाएंगे, लेकिन पता जैसे भांजे जाने लगे नीचे, देखे कि बाइक उनकी पंचर हो गई थी, तो बाइक दे दी थी वहाँ पे दुकान पे बनवाने के लिए। तो ये जितना जल्दीबाजी दीदी की थी ना उतना ही लेट हो गया, फिर 1 घंटा और लेट, 1.5 घंटा लेट फिर गई। तो यहाँ पर हो रही थी बातें हम लोगों की, ये तक दीदी चली जाएंगी तभी फिर हम नहाएंगे। अभी बोल भी रहे थे खाना पीना खा लीजिए चाहिए, तो उधर जीजा का फ़ोन तो ऐसा आ रहा था बाहर बाहर ना के परेशान हो गए थे, क्योंकि एक दिन रुक गई थी तो वो खाना पीना कुछ बनाते ही नहीं अपने से। तो इनको जल्दीबाजी थी कि जैसे बाइक बन जाए तो निकल जाए। तो फ्रेंड्स मिल रहे थे नहाने के बाद, इसमें पर टाइम भी खूब हो गए थे, बज गए थे 10। कपड़े धुले बहुत सारे और इसके बाद नहाए, क्योंकि पहले तो दीदी के पास ना बैठे थे 1.5-2 घंटे तक, तो हम लोगों की बातें हुई। उनकी बाइक ही जल्दी नहीं बन रही थी, वो मिस्त्री लोग सुबह सुबह थे नहीं, जब मिस्त्री आए तब जाकर उनकी बाइक बनी। और वो नहाने खाने को भी तैयार नहीं थी, बोल रही थी कि घर पे काम पड़ा है तो नहीं, और पास में है तो ये तक पहुँच जाएंगे, तो नहीं नहाए खाने लगेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो उनके साथ बैठे रहे, जब वो चली गई तो फिर नहाए, और नहाने के बाद तुरंत पूजा वगैरह किए और फिर आ गए थे इस वाले घर पे, क्योंकि खाना मुझे बनाना था जल्दीबाजी, इनको भी दुकान निकलना था। तो आज खाना के लिए ना बहुत लेट हो रही थी, तो इधर हम रख रहे थे दाल जल्दी जल्दी, और बच्चों को लगा दिए थे सब्जी छीलने काटने में। दोनों बच्चे लगे सब्जी छील रही थी, बेटू आलू और नमो बैगन कट कर रहा है, क्योंकि इनको भी दुकान निकलना था जल्दीबाजी से। अब खाना के लिए भी लेट हो गया था, आते आते इस वाले घर पे ना 11 बज गए थे। और पता है जिस दिन खाना के लिए लेट हो जाता है तो उस दिन हाथ पैर ही नहीं चलते। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, और कोई भी काम जल्दी जल्दी करने लगेगा तो कुछ न कुछ फिसलेगा, कुछ न कुछ गिर जाएगा। अभी तेल मेरे से गिर गया तो उसको पूरा निकाले। जल्दीबाजी का घर ना शैतान का ही काम होता है। और इधर आम लेकर के आए थे उस वाले घर से, दिया था कि पन्ना भी बना ले। पहले तो बेटू बोली मम्मी बगजा बना दो, पर टाइम नहीं था, बहुत लेट हो रही थी। इनको भी दुकान निकलना था, तो लग रहा था कि अब वो बूंदी निकालेंगे टाइम हो जाएंगे, और पापा खाने से पहले ही निकल जाएंगे, तो चलो शाम वाम को बना देंगे। तो इधर जल्दी जल्दी सब्ज़ी पक गई थी, बेटू बनाने लगी थी, रोटी आटा गूँथ करके दे दी थी इनको। तो खाना बन के रेडी हो गया, इनको लगा रही थी थाली, और इधर देख रहे थे कि काँप पक रहा है, इसमें रख दिए थे आमा उबलने के लिए, तो खाना बना लेते हैं। बूंदी निकालने लगते तो ज़्यादा टाइम लग जाती है, और ये निकल जाते खाना खाने से पहले ही। और गर्म तो कुछ न पूछे, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्म थी, और वो भी उमस वाली गर्म ना, तो और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इतने में जैसे थाली लगाए ना, वैसे लाइट भी आ गई थी। चलिए अच्छा काम था, खाना खाने के टाइम पर इनकी ना लाइट आ गई थी। तो ये तो आराम से खाना पीना खा करके और निकल गए थे अमीलिया वाली दुकान पे। और हुआ क्या बताते हैं आपको, फिर बच्चों को खाना लगाया और बच्चों को दिए खाना। जब मेरे खाना खाने की बारी आई तो हटवा वाले जीजा हैं मेरे और उनके भाई आ गए थे, तो उनके साथ बैठे रहे दुकान पे 10-15 मिनट। इसके बाद पता है क्या हुआ, मेरे दुकान पे आ गई थी किन्नर लोग, और वो छोटा अमाउंट लेने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, और ये भी नहीं थे, वो सीधे 1500 से नीचे बात ही नहीं कर रही थी। और देखिए मेरे बस की इतनी बात भी नहीं थी कि हम उनको देते इतना बड़ा अमाउंट। 1000 से नीचे बात ही नहीं करती, बोल रही थी मुझे 1000 चाहिए, इस बार 1000 लेकर के जाऊँगी, क्योंकि इससे पिछले आई थी तो साड़ी ओड़ी ये दिए थे, और इस बार जिद कर रही थी पैसे के लिए, वो भी 1000 रुपये चाहिए।
और ये भी नहीं थी, ये होते तो देते, लेकिन मेरे से इतना नहीं हो पाता, इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि कोई फंक्शन तो था नहीं। तो चलिए आप लोगों को हम दुकान भी अपनी दिखा देते हैं। कई दिन से एक आध दो कमेंट मेरे पिछली वीडियो में, मतलब 1-2 मंथ पहले की वीडियो में आता भी था कि अपनी आप शॉप नहीं दिखाती हैं और शॉप पे आप काम करती हैं तो दिखाना चाहिए। तो हाँ, इसको हम भी थोड़ा समझे कि दिखाना ज़रूर चाहिए। तो इधर ये शूट किए थे हम 15-20 दिन पहले ही, मेरा ये दुकान का वीडियो शूट हुआ था, अभी का जस्ट नहीं था। तो ये था कि वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर किसी भी वीडियो में हम शेयर कर देंगे आप लोगों से। और पता है, कई बार तुम सोचे कि रियल पे आपको दिखाएंगे, रियल वॉइस दे करके और अपनी शॉप दिखाएंगे, पर जब मेरा मूड रहता कि आज हम वीडियो बनाएंगे और पब्लिक में अपने यूट्यूब में शेयर करेंगे, तो उस दिन कोई ना कोई कस्टमर रहता। कई बार ऐसा हुआ, उस दिन कोई ना कोई कस्टमर रहता है और फिर वो नहीं हो पाता था कस्टमर के सामने। तो ये था कि चलो ऐसे ही शूट कर लेते हैं, किसी वीडियो में हम फिर शेयर कर देंगे। तो जिधर दिखा रहे थे कांच है ना, मेन गेट है उधर, फिर इसके बाद इधर अंदर का पोजीशन है। और मेरी शॉप किसकी किसकी बता देते हैं आपको, मतलब रेडीमेड की भी है और साड़ी वगैरह की भी है। और इधर शूट हम ही कर रहे थे, और वो भी कब टाइम पाए थे, मतलब 8:30-9 बज गए थे रात। खाना पीना बनाने के बाद, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद हम आप लोगों को दिखा रहे थे, शूट किए थे उस दिन, जिस दिन किए थे। तो इधर साड़ी वगैरह थी, अभी सामान आया था उस समय पे, तो पूरा बिखरा हुआ था। फिर इधर जो दिखा रहे थे सब साड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, साड़ी ओड़ी है। इधर कुछ खड़े कपड़े हुए। फिर इसके बाद जो गेट दिख रहा है, इसके बाद अंदर जाते हैं, फिर पीछे रूम है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी शॉप। कई दिन से छुपाते छुपाते, क्योंकि मुझे 1 साल से ऊपर हो गया होगा यूट्यूब में काम करते हुए, तो नहीं दिखा रहे थे। जैसे कमेंट आता था ना, तो कहते कि टाइम आने पर हम दिखाएंगे। तो देखिए अब टाइम आ गया। पहले इनकी इजाज़त नहीं थी कि मत दिखाओ, ये प्रॉपर रहते थे तो नहीं दिखाना चाहते थे। और अब ये उस वाली दुकान पर रहने लगे तो प्रॉपर मुझे रहना पड़ता है इस वाले शॉप पर। तो इसलिए फिर अब बोले कि हो गया, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। और खैर रहते हैं ये भी, ऐसा नहीं कि पूरा दुकान मेरे ही मत्थे चलती है। सुबह 7-8 से लेकर के ना 11-12 तक यही रहते हैं। इसके बाद फिर उस वाले शॉप पे जाते हैं, मीडिया वाले पे। और सबसे मेन क्या रहता है ना, कि हमको भी काफ़ी दिन ये बिजनेस करते हो गया होगा, तो हम अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं, इसलिए ना फिर ये दूसरी शॉप खोल लिए है। तो चलिए, इधर मैं अपनी शॉप तो हम दिखा दिए, पर ओपनिंग थी यूट्यूब पे पहली बार, तो चलिए कुछ डांस वगैरह भी हो जाता, भी अच्छा लगेगा। तो दिखाते हैं आगे। फिर पता है फ्रेंड्स, अब 15-20 मिनट तक उन लोगों का नाच गाना हुआ। इसके बाद थोड़ा सा ही वीडियो शूट किए थे, बेटू नहीं शूट की थी, थोड़ा बहुत शूट की थी, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे देखने आ गए थे, तो शूट ही नहीं की थी। इसके बाद उनको फिर हम पानी वानी पिलाए और लड्डू उड्डू खिलाए, और फिर पैसा वैसा जो दिए तो ले करके फिर वो निकल गई। खैर, दान गुप्तिया नहीं करना चाहिए, इसमें बताना नहीं चाहिए, जो हम दान किए तुम नहीं बता रहे हैं आप लोगों से। और फिर इसके बाद इतनी तेज़ झमाझम बारिश होने लगी। बच्चे मेरे ये कचौड़ी वगैरह जीजा जी को आए थे, नाश्ता वगैरह हुआ था, और जीजा जी निकल गए थे, उनका काम था कुछ वहाँ हनुमाना के लिए, तो निकल गए थे। और इसके बाद इतनी तेज़ से बारिश होने लगी, देखिए एकदम झमाझम। उन लोगों के, इन लोगों के जाने के बाद इतनी बारिश हो रही थी, क्योंकि गर्म बहुत थी, उमस वाली गर्म बहुत थी, धूप फिर छाँव, फिर धूप फिर छाँव। तो चलिए बारिश हो गई, तो मौसम भी हो गया था ठंडा। पीछे साइड से दिखा रहे थे, क्योंकि लाइट भी इतनी गोल हो गई थी और खूब गर्म भी लग रही थी। तो दरवाज़ा खोल दिए थे, और खाना अभी तक हम नहीं खाए थे, मतलब कि 3 बज गए थे, खाना मेरा नहीं हुआ था। वो लोग आ गई थी ना, किन्ना लोग, तो फिर उन्हीं में व्यस्त हो गए थे, बैठ खड़े थे, और जीजा जी भी बैठे थे।